अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स, जीके, पास्ट पेपर एंड इंग्लिश वोकैबुलरी 15 to 21 जुलाई। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज। वेल इश्यूज इन ईरान, वोमेन इशू इन अफगानिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि वेल इशू का अगर पीपीएससी, एफपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन कमेटी पूछेगी तो वो ईरान से मुतल्लक है। और अगर अफगानिस्तान की हुकूमत को दूसरे मुल्कों की हुकूमतों ने तस्लीम नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो उसके पीछे मेन एक इशू है, वो है वोमेन इशू। लेटेस्ट न्यूज क्या थी एक्चुअली अफगानिस्तान की? वो ये थी कि ब्यूटी पार्लर्स जो हैं वो अफगानिस्तान में बंद कर दिए गए हैं। और कैबिनेट्स जो हैं अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की, कैबिनेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट की, उसमें कोई भी वोमेन नहीं है। तो वोमेन का इशू अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा तो वो अफगानिस्तान से मुतल्लक होगा। और वेल इशू वो जस्ट ये पूछेगा कि विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद या रिलेटेड विद द वेल इश्यूज, तो वो ईरान है। या वो रीजन पूछेगा व्हाई गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर कंट्रीज, तो उसमें क्या आंसर होगा? उसमें आपका अफगानिस्तान और वोमेन इश्यूज इसका आंसर होगा। तो अब सबसे पहले दूसरे मुल्कों के हम इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं। शीरी अबू अकला, जर्नलिस्ट। ये जर्नलिस्ट थी जो इसराइल और फलस्तीन में जर्नलिज्म का काम कर रही थी। और लेटेस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि अल जजीरा न्यूज फ्रॉम कतर, ये इसके अंडर काम करती थी, इसकी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थी। तो शीरी अबू अकला को इसराइल के फौजियों ने मार दिया। तो शीरी अबू अकला का इशू किस मुल्कों से रिलेटेड है? एक अल जजीरा न्यूज कतर के साथ रिलेटेड है, और दूसरा शीरी अबू अकला को किसने मारा? इसराइल के फौजियों ने मारा। तो ये आपको लाजमन पता होना चाहिए, और ये बड़ा हॉट इशू है जिसका अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। 6 जनवरी 2021 कैपिटल राइट्स, दिस इज एसोसिएटेड विद ट्रंप। जब ट्रंप हार गया था, जैसे हमारे मुल्क में जो भी एमएनए एमपी हार जाता है तो वो जानबूझ के या जैसे भी दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करता है, तो ऐसे ही जब ट्रंप हार गया था और जो बाइडन, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ट्रंप आर, आर फॉर रिपब्लिकन पार्टी, जो बाइडन डी, डी फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ट्रंप जब हार गया था तो 6 जनवरी 2021 को उन्होंने कैपिटल बिल्डिंग पे हमला कर दिया था, जिसे कैपिटल राइट्स का नाम दिया जाता है। तो इसमें वो दो मेन बातें पूछता है कि 6 जनवरी 2021 का वाकया किससे रिलेटेड है? ये ट्रंप से रिलेटेड है, और यूएसए, जो बाइडन और ट्रंप का आपस में क्लैश है जिसमें ट्रंप ने हमला कर दिया था। ठीक है। ट्रूथ सोशल ऐप थी, ये भी ट्रंप ने बनाई थी। इसमें बड़ा मिलता जुलता है, टी फॉर ट्रंप और टी फॉर ट्रूथ। तो ट्रूथ सोशल ऐप किसने बनाई थी? ये भी ट्रंप ने बनाई थी। मुझे ट्रूथ से याद आया, थ्रेड सोशल ऐप किसने बनाई है? ये मेटा फेसबुक कंपनी मार्क जकरबर्ग ने बनाई है। और किसके अगेंस्ट बनाई थी? ट्विटर के अगेंस्ट बनाई थी। ट्विटर का सीईओ कौन है? लिंडा है। ट्विटर पे लंडा बाजार बिकता है, तो उसे हमने उसकी सीईओ फीमेल है लिंडा याद रखी। स्टूडेंट्स, ये तमाम बातें मैंने क्यों बताई कि ये चीजें लिंक करती हैं। जब भी आपको सेम वर्ड, चीजें प्रोनाउंस हो, सेम चीजें लगे, तो आपने उन तमाम चीजों को लिंक जरूर करना है, इसी चीज से याद होता है। नेक्स्ट चलते हैं यूरोपियन यूनियन। ईयू से क्या मतलब है? मैंने आपको ये भी बार बार बताया हुआ है कि वो न्यूज में एब्रीविएशन यूज करते हैं, तो हमें ज्यादा फोकस करना है कि भाई किस चीज की क्या एब्रीविएशन बनती है। तो यूरोपियन यूनियन डील विद तुनिजिया, ये क्या चीज है? आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको 3-4 बार बताया कि पाकिस्तान के लोग थे जो मेडिटेरेनियन सी में बोट की वजह से मिसहैप हो गया, माइग्रेंट्स की कश्ती उलट जाती है मेडिटेरेनियन सी में, अफ्रीकन जो है वो यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने माइग्रेशन डील की है तुनिजिया के साथ। विच कंट्री इज इन्वॉल्व विद यूरोपियन यूनियन? तुनिजिया डील। इसमें मैं थोड़ा सा बताया तो उसमें एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कि बस आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन और तुनिजिया ने क्या डील की है। ये माइग्रेशन डील की है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर वो कोई माइग्रेट करता हुआ पकड़ा गया,
तो उसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में फेंक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे वो डीपली नहीं पूछेगा, मैं आपको हमेशा ये भी बता देता हूँ कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो किस वे से पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो इशू है, इट इज द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑफ दिस वीक, ग्रेन डील ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। एक्चुअली एक बड़ी मजे की चीज है, जैसे रेड सी, थोड़ा सा रिपीट करवा रहा हूं, जैसे रेड सी इज द बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका, मेडिटेरेनियन सी इज द बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका, ऐसे ही ब्लैक सी जो है वो बाउंड्री बनाता है यूरोप और एशिया के दरमियान। स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स को और इन चीजों को, जीके को जितना रिपीट करोगे आपको उतना ज्यादा याद होगी, स्पेशली बिगिनर्स लेवल के लिए। तो ब्लैक सी मेक्स द बाउंड्री बिटवीन विच कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड यूरोप। अब हुआ क्या है, इस डील का मतलब क्या है, इशू का मतलब क्या है कि यूक्रेन जो है वो ब्लैक सी के थ्रू दुनिया में ग्रेन्स, फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ग्रेन में कोई भी ग्रेन क्रॉप, सीरियल क्रॉप, जिस तरह मेज है, मकई होती है जिसे उर्दू में कहते हैं, वीट है, गंदम होती है, यानी आप जस्ट ये सोच लें कि यूक्रेन ने दुनिया को वीट एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है, एक्सपोर्ट करनी है, तो वो ब्लैक सी के थ्रू उसको एक्सपोर्ट करनी है। और उस ब्लैक सी पे जो है वो रशिया की हुक्मरानी है। रशिया ने यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये किया था कि वो अब तक जो है वो 2023 तक जो है वो यूक्रेन एक्सपोर्ट कर सकता है। अब वो डील खत्म हो रही है और दुनिया वाले ये कह रहे हैं रशिया को कि ये डील एक्सटेंड की जाए। अब लास्ट में इन शॉर्ट बता रहा हूं, यूक्रेन ब्लैक सी के थ्रू गंदम दुनिया में एक्सपोर्ट करता है और रशिया के साथ ये एग्रीमेंट इस साल खत्म होने वाला है। और दुनिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सब ये कह रहे हैं रशिया को कि ये डील जो है ये एक्सटेंड कर दी जाए। तो इट इज द टॉप करंट अफेयर्स, हॉट करंट अफेयर्स। बायंस क्रिप्टो जाइंट, बायंस जो है वो एक क्रिप्टो कंपनी है जिसने 1000 एम्प्लॉय को फारिग कर दिया। ऐसी न्यूज एफपीएससी लाजमी पूछता है कि कौन सी कंपनी थी जिसने बहुत ज्यादा मुलाजमिन को फारिग कर दिया। नेक्स्ट, पाकिस्तान टू सेट गंधारा कल्चरल अथॉरिटी, पाकिस्तान जो है वो गंधारा कल्चरल अथॉरिटी को जो है वो एस्टेब्लिश कर रहा है। अब इसमें क्या बेसिक इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, गंधारा ये किसका मीनिंग है, द लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चों को पता होगा। गंधारा, द लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस। गंधारा सिविलाइजेशन के मेन वैलीज, वादियां कौन कौन सी थी, पिशावर से लेके सवात वगैरह और टैक्सला। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को बात को, जो पंजाब के लोग होते हैं उन्हें मैं इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट्स पे आपको डिस्ट्रिक्ट भी ट्रिक्स के साथ करवाऊंगा। तो जो अक्सर पंजाब के, तो उन्हें केपीके की चीजों का नहीं पता, बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स का नहीं पता, और सेम वाइस वर्सा। तो पिशावर इज लोकेटेड इन केपीके और पिशावर इज द कैपिटल ऑफ केपीके, खैबर पख्तूनख्वा। टैक्सला इज लोकेटेड इन पंजाब, टैक्सला केपीके में लोकेटेड नहीं है। तो टैक्सला जो है वो पंजाब में और पिशावर जो है वो केपीके में है। अच्छा, तख्त भाई इज लोकेटेड इन मर्दान, मेन बुद्धिज्म साइट जो है वो तख्त भाई है। स्वात में काफी ज्यादा स्टैचूज हैं, ठीक है, जो बुद्धिज्म को रिलेट करते हैं। मैंने आपको बताया था यूनेस्को की, यूनेस एस आ रहा है, तो ट्रिक लगाएंगे, यूनेस्को की 6 साइट्स हैं जो पाकिस्तान में हेरिटेज साइट्स, तो उनमें से एक तख्त भाई भी है। ठीक है, बुद्धिज्म और इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म का रिलेशन हो गया गंधारा के साथ, गंधारा का रिलेशन किसे है, बुद्धिज्म के साथ है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी थोड़ा सा स्टडी कर लें, इसमें दो मेन आती हैं सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। इसमें दो कौन सी हैं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा इसमें आती हैं मेन। तो अब इसमें जो है वो बेसिकली मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। और मोहनजोदाड़ो की खुदाई एग्जैकवेट कब किया गया था, 1922 को। मोहनजोदाड़ो है किधर, ठीक है, लाड़काना में। अच्छा, बड़ी ही उम्दा ट्रिक लेके आया हूं, जब भी आपसे कोई लड़ता है तो आपसे डर जाते हो,
जब भी आपसे कोई लड़ता है तो आपसे डर जाते हो। तो लाड़ कान्हा, लड़ रहा है वो आपसे। तो मोहनजो दरो, आपने मोहनजो दाड़ो हो, एक्चुअली तो हमने जीके को अपने हिसाब से प्रोनाउंस करना है याद करने के लिए। तो मोहनजो दड़ो, दरो, ठीक है। तो डरो से लाड़ कान्हा, तो मोहनजो दाड़ो जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, लाड़ कान्हा में लोकेटेड है। और कब इसकी खुदाई की गई, 1922 में। अच्छा, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है हड़प्पा, 1921 में इसकी खुदाई की गई, ठीक है। मोहनजो दाड़ो दरियाए सिंध के पास है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मोहनजो दाड़ो इज लोकेटेड नियर रिवर इंडस। हड़प्पा इज लोकेटेड नियर साहिवाल एंड इट इज लोकेटेड नियर रावी रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके, ठीक है। हड़प्पा जो है वो रावी रिवर के किनारे है, हड़प आर, ठीक है, रावी रिवर। मोहनजो डरो, ठीक है, डरो किसे है, जो लड़ता है, लाड़ कान्हा। तो मोहनजो दाड़ो जो है वो लाड़ कान्हा में लोकेटेड है। रानी कोट, रानी जो है, राजा जो होते थे वो जाम पीते थे, रानी राजा जो है वो जाम पीते थे। तो रानी कोट इज द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ द पाकिस्तान, इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेट वॉल, ठीक है। रानी कोट को ग्रेट वॉल भी कहा जाता है, लार्जेस्ट किला ऑफ पाकिस्तान। रानी जाम पीती थी, तो रानी कोट फोर्ट इज लोकेटेड इन दी जाम शोरो। अच्छा, अगली न्यूज ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने श्रीलंकन प्रेसिडेंट का थैंक्स किया है कि भाई $3 बिलियन आईएमएफ के साथ डील हो गई है। दो कंट्रीज ऐसे थे जो आईएमएफ के साथ क्राइसिस में थे या अपने मुल्क के डेब्ट कर्जा के क्राइसिस में थे, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, दोनों साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट का नाम क्या है, रनील नाम है, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या थे कि कौन से दो कंट्रीज हैं कर्जा की क्राइसिस में थे, ठीक है, एक श्रीलंका और एक पाकिस्तान। नेक्स्ट हम चलते हैं, स्पेन कार्लस वन अगेंस्ट सर्बिया नोवैक इन वेम्बलेडन। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि वेम्बलेडन क्या है, लान टेनिस है, और ये कहाँ का गेम है, यूके का बेसिक वेम्बलेडन प्ले की जाती है, ठीक है। अब इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कौन जीता है, कार्लस जो है दुनिया का यंगेस्ट पर्सन जो है, टेनिस के लिहाज में बात कर रहा हूं, ठीक है, टेनिस का यंगेस्ट प्लेयर कार्लस जो है वो नोवैक के खिलाफ जीत गया। नोवैक बहुत पुराना प्लेयर है, ठीक है, फेमस प्लेयर ऑफ टेनिस कौन है, नोवैक है। इसके अलावा राफेल नडाल जो है वो, अच्छा, टेनिस एक लान में खेली जाती है और बंदा थक जाता है, कहते हैं ना हम थक के नडाल होके गिर पड़े, तो नडाल कौन होता है, जब वो टेनिस की गेम खेलता है। तो राफेल नडाल टेनिस का प्लेयर है, नोवाक टेनिस का प्लेयर है, कार्लस टेनिस का प्लेयर है। टेनिस की गेम का यूके में क्या नाम है, वेम्बलीडन है, ठीक है। गेले टेस्ट, अब तमाम बेसिक 90% लोगों को पता होगा भाई श्रीलंका और पाकिस्तान का जो है वो टेस्ट मैचेस क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं। पाकिस्तान की टीम क्रिकेट मैचेस खेलने के लिए श्रीलंका गई हुई है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, गेले स्टेडियम इज लोकेटेड इन श्रीलंका, गेले स्टेडियम इज लोकेटेड इन श्रीलंका। तो वो पूछेगा गेले टेस्ट कहां पे हो रहा है, ये गेले टेस्ट इज एसोसिएटेड विद पाकिस्तान एंड श्रीलंका रिसेंटली। एशिज, एशिज क्रिकेट का मैच होता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एशिज, एशिज जो है वो किन दो मुल्कों की क्रिकेट मैच का नाम है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। लेटेस्ट वोमेन फीफा वर्ल्ड कप कहां पे शुरू हुआ है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहां पे शुरू हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। वेटिकन एंड वियतनाम टू टेक मेजर स्टेप फॉरवर्ड इन रिलेशंस, तो दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज का यहाँ पे बताया गया है। एक्चुअली ये न्यूज इटसेल्फ न्यूज नहीं है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जो न्यूज लोग आए हैं, एक न्यूज होती है जो डायरेक्ट न्यूज देती है। न्यूज नंबर 3, स्पेन कार्लस वन अगेंस्ट सर्बिया नोवैक। स्पेन जो है उसके बशिंदे आदमी ने, प्लेयर ने, स्पोर्ट्समैन ने किसके खिलाफ, सर्बिया कंट्री के नोवैक के खिलाफ बर्तरी हासिल कर ली। ये न्यूज डायरेक्ट आपको चीजें बता रही है। वेटिकन सिटी एंड वियतनाम टू टेक मेजर स्टेप्स, अब ये न्यूज आपको आगे मेजर कंट्रीज का बता रही है। तो वेटिकन सिटी जो है ये, इसका अदर नेम जो है वो होली सिटी है। वेटिकन सिटी को होली सिटी भी कहा जाता है, क्यों, वहां पे लार्जेस्ट चर्च है, वहां पे पोप फ्रांसिस रहता है,
पोप फ्रांसिस पुर्तगाल से ताल्लुक रखता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेटिकन सिटी कहां पे है? इटली के अंदर है। एक कंट्री के अंदर दूसरा कंट्री हो तो उसे हम कहते हैं इनक्लेव्ड कंट्री। वेरी न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है। इनक्लेव्ड कंट्री, कंट्री विद इन अ कंट्री। तो वेटिकन सिटी इज लोकेटेड इनसाइड इट, वेटिकन सिटी कंट्री इज लोकेटेड इनसाइड इटली कंट्री, तो इसे क्या कहेंगे? इनक्लेव्ड। वेटिकन सिटी का अदर नेम होली सी। और वियतनाम इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। वेटिकन सिटी यूरोप में है और वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया में है। वियतनाम का कैपिटल हनोए, मैंने लिखा हुआ वियतनाम का हनोए, साउथ ईस्ट एशिया। वियतनाम का कैपिटल कौन सा है? हनोए है, ठीक है। अच्छा, जब हम किसी को वेट करवाते हैं तो वो अगला बंदा कहता है ना, यार हाँ ओए किधर रह गए थे तुम, हाँ ओए किधर रह गए थे। तो हाँ ओए से हनोए, ठीक है। जब हम किसी को वेट करवाते हैं, ठीक है, तो हमें नाम लेने की बजाय कहता है हाँ ओए किधर रह गए थे, तो वेट से वियतनाम और हाँ ओए से हनोए, ठीक है। तो वेटिकन सिटी यूरोप, वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया। वेटिकन सिटी कौन से दो ममालक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जर्वर हैं? वेटिकन सिटी एंड फलस्तीन। कौन से दो ममालक? वेटिकन सिटी एंड फलस्तीन आर ऑब्जर्वर स्टेट्स ऑफ यूएनओ। अच्छा, अगली बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि पानी जो है, सैलाब का पानी ताजमहल की दीवारों तक पहुंच गया है, बाउंड्री वॉल्स तक पहुंच गया है, ठीक है। तो इसमें ताजमहल को बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहिए। ये न्यूज इटसेल्फ न्यूज नहीं थी, बट आपको आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बता रही है। कौन सा दरिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन सा दरिया ताजमहल के पास है? यमुना रिवर। कौन सा सिटी ताजमहल के पास है, या ताजमहल कौन से सिटी में लोकेटेड है? आगरा, ठीक है। ताजमहल की दीवारें पीली हो रही हैं, किस गैस की वजह से? सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल walls are yellowing due to which gas? Sulfur dioxide. Top most important of this news. शाहजहां ने ताजमहल अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए बनाया था। 1632 में शुरू हुआ था, 1632 में और 1648 में कंप्लीट हो गया था। तो ये ताजमहल की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबको पता होनी चाहिए। अच्छा, आगे एक न्यूज है बड़ी मजे की। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, परवेज खटक केपीके ने बनाई है। कौन सी जो न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई? पीटीआई, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। किसने बनाई? परवेज खटक ने। बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिहाज से। इस्तेहकाम पाकिस्तान, ये किसने बनाई थी? ये जहांगीर तरीन ने बनाई थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। वायलेंस, मुल्क का स्याह दिन फौज ने किस दिन को करार दिया था? 9 मई को करार दिया था। क्लाइंबर स्केल्ड ग्लेशियर ब्रह्म 1 और 2। अच्छा, यहाँ पे ना स्केल का सिनोनिम समिट, जो मैंने आपको समिट कॉन्फ्रेंस वाला बताया था, ऐसे ही सेम अगर वो ये कहे कि क्लाइंबर समिट ग्लेशियर बम या माउंटेन्स इन वर्ल्ड, तो वो भी यही है कि क्लाइंबर्स ने वो पहाड़ी, वो चोटी सर कर ली है, उस पर वो चढ़ गए हैं। तो स्केल्ड का मतलब भी और समिट का मतलब भी चढ़ना है माउंटेन्स के लिहाज से। बट अगर कहे G7 कंट्रीज, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, समिट कॉन्फ्रेंस, तो वहां पे क्या मतलब है? समिट का मीटिंग मतलब है, आपको पता होना चाहिए। टोटल कितनी पीक जो हैं वो 8,000 मीटर से ऊपर हैं दुनिया में। 14 माउंटेन्स, पीक्स भी माउंटेन्स को कहा जाता है। तो दुनिया में टोटल 14 माउंटेन्स है जो 8,000 मीटर से ऊपर हैं। पाकिस्तान में कितनी माउंटेन्स हैं जो 8,000 मीटर से ऊपर हैं? 5। दीज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लेके आता हूं, ठीक है। तो 8,000 मीटर, यहाँ पे वर्ड है मीटर्स का, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि मीटर्स को फीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसी से बिल्कुल पिछली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो 8,000 मीटर्स को कितनी पीक्स हैं दुनिया में? 14। पाकिस्तान में कितनी है? 5 हैं, ठीक है। ग्लेशियर ब्रह्म 2 को K4 भी कहा जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है। ग्लेशियर ब्रह्म 2 को K4 भी कहा जाता है। K4 कराक्रम,
K4 कराक्रम, जैसे K2 कराक्रम। मैंने आपको ये भी रिपीट करवाया था कि दुनिया की पहली बड़ी माउंटेन माउंट एवरेस्ट, तीसरी बड़ी माउंटेन कैंगचेनजुंगा, ये दोनों हिमालयाज रेंज में है। ठीक है, रेंज का भी वो पूछता है। और जो K2 है ये K4 कराक्रम, तो गैशर ब्रह्म 2 K4 कहलाती है, गैशर ब्रह्म 1 K5 कहलाती है। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट माउंटेनियर्स, पहाड़ियां चढ़ने वाले, ठीक है, साजिद सतपारा किसका बेटा था? मोहम्मद अली सतपारा का। मोहम्मद अली सतपारा का 2021 में के K2 के ऊपर चढ़ते हुए जो है वो वफात पा गए थे। तो आपको इंसिडेंट का ईयर याद होना चाहिए कि मोहम्मद अली सतपारा जो है वो कब इंसिडेंट हुआ था K2 वाला? 2021 में। ठीक है, साजिद सतपारा किसका बेटा है? मोहम्मद अली सतपारा का। ठीक है, तो जनरल आसम मुनीर ऑन ईरान विजिट, ये लेटेस्ट इस वीक के दौरान हुआ है। तो जनरल आसम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किस मुल्क का विजिट किया? ईरान का विजिट किया। ठीक है, ईरान और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन का क्या नेम है? गोल्ड स्मिथ बॉर्डर लाइन। और ये 909 किलोमीटर है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट, बॉर्डर ओपनिंग्स, जहां से जैसे वाघा बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान की ओपनिंग, गंडा सिंह बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान की ओपनिंग, ठीक है, हेड सुलेमान की बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान की ओपनिंग, चविंडा सियालकोट इंडिया पाकिस्तान की ओपनिंग, करतारपुर इंडिया पाकिस्तान की ओपनिंग। आपको बॉर्डर्स के नेम्स याद होने चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं। वाघा बॉर्डर लाहौर, गंडा सिंह बॉर्डर कसूर, हेड सलमान की बॉर्डर उकाड़ा, और उसके आगे हवेली लखा। इसके अलावा चविंडा लोकेटेड इन सियालकोट, किस शहर को हिलाले इस्तकलाल कहा गया? सियालकोट को कहा गया। तो ईरान पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन पे आते हैं, तफ्तान ईरान पाकिस्तान बॉर्डर लाइन ओपनिंग, मंद पशीन ईरान पाकिस्तान बॉर्डर लाइन ओपनिंग। जस्टिस फॉर मंडेला, बड़े मजे की ट्रिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं। 17 जुलाई इंटरनेशनल जस्टिस डे, 18 जुलाई इंटरनेशनल मंडेला डे, और 18 जुलाई 1918 को जो है वो मंडेला, नेल्सन मंडेला, पूरा नाम क्या था? नेल्सन मंडेला। आपने ट्रिक क्या करी? जस्टिस फॉर मंडेला। तो 17 जुलाई पहले आ रहा है, 17 जुलाई, ठीक है, ये जस्टिस इंटरनेशनल जस्टिस डे है। और 18 जुलाई जो है वो इंटरनेशनल मंडेला डे है। और मंडेला जो है, नेशनल मंडेला जो है, ये कब पैदा हुआ, कब फोर्थ हुआ, लाजमन पता होना चाहिए। 1918 और में पैदा हुआ। देखें, 18 जुलाई मंडेला डे, 18 जुलाई बर्थ डेट भी है, और 1918 बर्थ ईयर आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो 2013 में इसकी वफात हुई। 27 साल ये जेल में रहा है साउथ अफ्रीका का ये पहला ब्लैक प्रेसिडेंट था। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? नेल्सन मंडेला। हाउ मैनी इयर्स इन जेल स्पेंड इन जेल? 27 ईयर। अच्छा, 27 साल नेल्सन मंडेला जेल में रहा, तो उसने बुक लिखी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक, 27 साल बहुत लंबा अरसा जेल में रहा, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 27 ईयर्स इन जेल। ठीक है, नेल्सन मंडेला को नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। आंग सन सू की, म्यांमार से ताल्लुक, नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। 1994 से 1999 तक ये साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट रहा था। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लाजमन पता होनी चाहिए। मिस्टर टाइटैनिक किसे कहते हैं? हेनरी को, जो के ओशियन गेट सीईओ बोट में सफर कर रहा था नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और टाइटैनिक बोट को देखने जा रहे थे। तो किस बंदे को मिस्टर टाइटैनिक का खिताब दिया गया? हेनरी को। किस कंपनी का सीईओ या किस कंपनी की सबमरीन थी? ओशियन गेट की सबमरीन थी। ठीक है, टाइटैनिक एग्जीबिशन, जो ये लोग वफात पा गए हैं टाइटैनिक ओशियन गेट वाले इंसिडेंट में, उसकी वजह से टाइटैनिक एग्जीबिशन किस मुल्क में मुनक्कद की गई? पेरिस में मुनक्कद की गई। ब्रूस ली, मार्शल आर्ट्स का जो मेन फेमस एक्टर था,
वो कब डेथ हुई थी उसकी 1973 में। ये क्यों बताया गया ब्रूस ली का? क्योंकि उन्होंने ये न्यूज दी थी कि ब्रूस ली की लेगेसी को 50 ईयर्स हो गए। ठीक है, तो अब 50 साल हो गए उसे मरे हुए को। पाकिस्तान का 1973 का आइन को भी बने हुए 50 साल हो गए हैं। ठीक है, तो ब्रूस ली का बताना इसलिए जरूरी था। मुहर्रम, बहुत इंपॉर्टेंट इस्लामिक न्यूज। ठीक है, इस्लामिक जीके। 1445 हिजरी, ये पूछा जाता है हर साल कि भाई इस साल कौन सी हिजरी वाला साल है। तो 1445 हिजरी वाला साल इस साल चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। मुहर्रम का जो महीना है वो पहला इस्लामिक महीना है। आपको तमाम महीनों के लाजमन नेम आने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं जो न्यूज बताने लगा हूं भाई, 4 महीनों को मुकद्दस महीने कहा गया है इस्लाम में। ठीक है ना। अच्छा, मैंने एक बड़ी मजे का आप लोगों को माइनॉरिटीज को बड़ी मजे की इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। मेरी एक दफा आपके क्रिश्चियन माइनॉरिटीज का एक कोलीग था, उससे डिस्कशन हो रही थी। तो उसने कहा कि हम लोग माइनॉरिटीज एथिक्स रख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं हमेशा आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। तो माइनॉरिटीज कोशिश करें, जो क्रिश्चियंस हैं स्पेशली, वो इस्लामिक स्टडीज को अडॉप्ट किया करें। क्यों? क्योंकि एथिक्स का जो है वो डाटा नहीं मिलता। ये आप लोगों ने आजमा भी लिया होगा, मुझे जरूर इस चीज की राय दीजिएगा। माइनॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि मुझे इस चीज के बारे में राय दीजिएगा भाई, आया कि ये बात सही है कि नहीं सही, कि एथिक्स का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो माइनॉरिटीज हैं, जो दूसरे लोग हैं इस्लामिक भी मुस्लिम्स भी, वो भी जरा सुन लें। माइनॉरिटीज अगर इस्लामियात में अपीयर नहीं होना चाहते तो एथिक्स का पेपर दे सकते हैं, बट एथिक्स का डाटा अवेलेबल नहीं होता तो नंबर कम आते हैं। ये जस्ट आप लोगों के लिए वेल विशिंग के लिए था, तो मुझे जरूर राय दीजिएगा इस चीज की। तो 4 मुकद्दस महीने हैं जो इस्लामिक हैं: रजब, मुहर्रम, जिलकद, जिलज। ओ भाई, अब आपको इसको ट्रिक के साथ तो याद करवाना है ना। मिस्टर जी हज पर गया, मिस्टर जी हज पर गया। तो एम फॉर मिस्टर का मुहर्रम, आर फॉर रजब, जेड फॉर जिलकद, और हज जिल हज। मिस्टर जी हज पर गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी, पुतिन कौन है? ये रशिया का प्रेसिडेंट है। टू मिस ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। कौन सा मुल्क जो है सबसे एंड पे ब्रिक्स को ज्वाइन किया? साउथ अफ्रीका। इस साल साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस होनी है। समिट का वर्ड दोबारा आ गया। तो भाई, कॉन्फ्रेंस का, समिट का, मीटिंग का आपको पता होना चाहिए। तो ब्रिक्स क्या है? एक एक जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, क्लस्टर है इन 5 मुल्कों का। अच्छा, वो बड़ी मजे की बात है, वो ये पूछ लेगा हाउ मेनी कंट्रीज आर प्रेजेंट इन ब्रिक्स। तो हम सोचते रहेंगे यार इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने थे। और भाई 5 कंट्री थे: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। कौन सा प्रेसिडेंट कह रहा है अभी मैंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करनी? रशिया का प्रेसिडेंट कह रहा है कि मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करनी। प्रेसिडेंट आरफ अलवी समन्ड या कार्ड नेशनल असेंबली एंड सेनेट सेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये न्यूज इटसेल्फ कोई न्यूज नहीं थी, बट इसने आगे बहुत सारी बातें बताई। कौन सा बंदा प्रेसिडेंट की एब्सेंस में एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है? चेयरमैन सेनेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, चेयरमैन सेनेट जो है वो प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है। तो 13th प्रेसिडेंट इस टाइम चल रहा है पाकिस्तान का। कौन सा प्रेसिडेंट इस टाइम चल रहा है? आपको सीक्वेंस पाकिस्तान के हर इंपॉर्टेंट बंदे की लाजमन पता होनी चाहिए। तो 13th प्रेसिडेंट था सादक संजरानी, इज 8th चेयरमैन सेनेट। सेनेट एस, सादक संजरानी एस। तो 8th सेनेट के चेयरमैन कौन है? सादक संजरानी, बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। फर्स्ट चेयरमैन सेनेट कौन थे? हबीबुल्ला मरवत। ठीक है, और लॉन्गेस्ट चेयरमैन सेनेट कौन है? वसीम सज्जाद। हु इज द लॉन्गेस्ट चेयरमैन सेनेट? वसीम सज्जाद रहे हैं। सेनेट कब इंट्रोड्यूस हुई? बाई कैमरलिज्म कब इंट्रोड्यूस हुई पाकिस्तान में? 1973 के आइन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पास पेपर क्वेश्चन कि बाई कैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 62, 73। तो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसे ही वो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, हम लोग परेशान हो जाएंगे कि भाई सेनेट कब इंट्रोड्यूस हुई? ये 1973 में।
प्रेसिडेंट कब शुरू हुए? 1956 में। प्रेसिडेंट कब शुरू हुए? 1956 में। ठीक है, उससे पहले तक गवर्नर जनरल थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेटेस्ट न्यूज, यूक्रेन का फॉरेन मिनिस्टर कुलेबा इन पाकिस्तान, बड़ी मजे की ट्रिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए। जब भी लड़ाई होती है तो एक दूसरे को जब मारते हैं तो हम लोग कुलाबाजियां खा लेते हैं, जिसे हम एक वर्ड बोलते हैं पंजाबी में कुलबाजी, यानी उल्टा एक छलांग लगा देना। तो कुलबाजी से कुलेबा। ठीक है, कुलेबा कुलबाजियां रशिया जो है वो यूक्रेन की लगवा रहा है। जैसे मैंने बड़ी मजे की आप लोगों को बताया था, पार्लियामेंट ऑफ रशिया इज दुमा। तो रशिया यूक्रेन को मार मार के दुम्बा बना रहा है। तो रशिया की पार्लियामेंट का क्या नाम है? दुम्मा। दुम्बा से दुम्मा। ऐसे ही कुलाबाजियां कौन से मुल्क के लोग खा रहे हैं? ये यूक्रेन के। तो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम हुआ? कुलेबा। अच्छा, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का विजिट किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है नेम याद करना। ठीक है, यूक्रेन का जो दारुल खिलाफा कैपिटल है कीव। ठीक है, कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन इज ज़ेलेंस्की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन जो बहुत पूछे गए हैं, और आर का क्विक टेस्ट। लास्ट में उन बच्चों को अप्रिशिएट करूंगा जिन्होंने क्विक टेस्ट दिया था, यहीं पे कमेंट किए थे यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करें। बेशक सबके नहीं कर सकते तो कुछ चीजों के करें, ताकि आप लोग जो है वो रिवाइज करें, रिफ्रेश करें। ठीक है, और यही पास्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन, वेरी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड कमेटीज। हाउ मैनी सैक्रेड मंथ्स इन दी जो है वो इस्लामिक कैलेंडर। 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। मैंने कोशिश की है या मैं आपको ईयर भी बताऊं। ठीक है, हमेशा मैं इनोवेशन, आपके ये सर टिक विद ट्रिक में इनोवेशन जरूर लेके आते हैं। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक किसने लिखी है? हाउ मेनी बॉर्डर्स ओपनिंग ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, हाउ मेनी बॉर्डर्स ओपनिंग, ये आपको पता होना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी वजह से कौन से मोनूमेंट को नुकसान पहुंच रहा है? या ताजमहल किस गैस की वजह से पीला हो रहा है? 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। राफेल नडाल किस गेम से ताल्लुक रखता है? एशिज किन दो मुल्कों के दरमियान में खेली जाती है? माउंट ऑफ डेड किसे कहा जाता है? बगल ने पूछा हुआ था कि मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है? माउंटेन ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड, माउंड ऑफ डेड। तो आपको इस तरीके से पता लग जाएगा। गैशर ब्रह्म का K4 कहलाती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एग्जामिनेशन कमेटीज में। वोकैबुलरी, इंशाल्लाह आपको वोकैबुलरी भी ट्रिक्स के साथ करवाएंगे इन टिक विद ट्रिक चैनल पे। तो सैक ऑफ, रिमूविंग फ्रॉम जॉब। देखें, हम सुनते थे ना कि वो बोरियों में बोरी बंद लाश मिलती है। ठीक है ना, तो सैक ऑफ यानी बोरी में फेंक देना। ऑफ मतलब होता है ना उतार देना। तो बोरी में फेंक दिया, कोई चीज बोरी में फेंक दी। तो भाई रिमूविंग, आपने ये ना बोरी से फेंक दिया, सैक ऑफ। सैक को बोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो सैक ऑफ बोरी से फेंक दिया मतलब रिमूविंग फ्रॉम जॉब। ग्लिच, अचानक कोई चीज टूटती है तो ग्लिच की आवाज आती है। तो सडन टेम्परेरी माल फंक्शन, हम कहते हैं ग्लिच, उई ग्लिच हो गया। तो ग्लिच मतलब माल फंक्शन। अपार्ड, अच्छा डिसमेड यानी मायूस हो जाना। अपार्ड, डिसमेड मतलब मायूस हो जाना। तो जब हम अपील करते हैं किसी के सामने, हम कहते हैं ना उसने रहम की अपील की अदालत में, तो अपील से अपार्ड। अपार्ड मतलब मायूस होना। ठीक है, अपार्ड मतलब मायूस, डिसमेड। शन, जैसे हम कहते हैं शट, शट होता है ना बंद कर देना। ठीक है ना, ठीक है ना, तो शन, शन मतलब यानी आप ये कहते हैं ना यार शन, शन की आवाज आई और वो दूर चला गया। शन की आवाज आई और बस हमारी तेजी से गुजर गई। तो शन का मतलब क्या होता है? अवॉइड करना, स्टे अवे, दूर रहना, डेलिबरेटली यानी खुद से, अनजाने में नहीं, खुद से। शन, स्टे अवे, डेलिबरेटली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वोकैबुलरी भी जो है वो ट्रिक्स के साथ पसंद आई होगी। इसका लाजमन कमेंट कीजिएगा। कमेंट क्यों होता है? कि योर एप्रिसिएशन इज माय मोटिवेशन। और इसे प्लीज शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आपको न्यूज पसंद आई होंगी। अस्सलाम वालेकुम।